नमस्कार दोस्तों विश्वास, ट्रस्ट एंड बिलीफ ये वो ब्रिज है जो दो दिलों को जोड़ता है। विश्वास वो चीज है जो आपको अंधेरे में भी चलने की अनुमति देता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, कैसे उस पे विश्वास करें। दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे यूनिवर्स से मांगना है, कैसे यूनिवर्स को पता चलेगा कि आपकी इच्छा क्या है। एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं आस्क। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों जब बात आती है विश्वास की, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट हो कि वो आपकी इच्छा को पूरी करेगा, कि आपने जो अपनी इच्छा बताई है वो 100% मैनिफेस्ट होगी, वो 100% रियलिटी बनेगी। अगर ये भरोसा नहीं है तो आप आपकी इच्छा को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप उस यूनिवर्स पे ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप वो भरोसा बना सकते हैं ताकि यूनिवर्स आपकी वो सभी इच्छाओं को पूरी करे। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मन को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन हमेशा इसी तरह से डेवलप हुआ है कि वो डाउट्स क्रिएट करते रहता है। आप जो भी चाहते हैं उस पर आपका चेतन मन तर्क करता है, विचार करता है, ये सोचता है कि ये पॉसिबल है भी या नहीं है, मैं इसको डिजर्व करता हूं या नहीं। हर बात पे ये सवाल करता है, ये डाउट करता है। तो सबसे पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा कि यस, ये चीज मेरे लिए ही बनी है और मैं इसको डिजर्व करता हूं। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी अभाव जैसा, लैक ऑफ समथिंग जैसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ ये यूनिवर्स आपको दे सकता है। ये ट्रस्ट आपके माइंड में बिल्ड होना चाहिए। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि इस दुनिया में जो भी 800 से 1000 करोड़ लोग रह रहे हैं, यदि उनकी भी सभी इच्छाएं पूरी करनी हो तो वो भी यूनिवर्स कर सकता है। तो स्ट्रगल तो पड़ेगा इस चीज को बिलीव करने में कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल चुका है, लेकिन उस चीज को आपको भविष्य में ना देखते हुए उसे आपको वर्तमान में जीना होगा। जस्ट लाइक दैट थिंग इज हैपेंड, वो चीज हो चुकी है। इस तरह से आपको अपनी जिंदगी को जीना होगा एंड तब जाके वो चीज आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज है विजन बोर्ड। आप अपना एक विजन बोर्ड बनाइए जिसके अंदर आप जो भी इच्छाएं चाहते हैं, मान लीजिए आप घर चाहते हैं तो कैसा घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं तो कैसी गाड़ी चाहते हैं, आप यदि क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो किसके जैसा आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, या आपके माइंड में कोई मोरल पर्सन है तो उस पर्सन की छवि को भी आप उस विजन बोर्ड में लगा सकते हैं। अगर आप कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहते हैं तो इसके लिए आप एक चेक लिख सकते हैं अपने नाम, जिसके अंदर आप जो भी राशि चाहते हैं उसे आप लिख सकते हैं और नीचे साइन में यूनिवर्स का साइन भी कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि द फेमस एक्टर जिम कैरी ने अपने नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा था कि वो 10 साल में ये $10 मिलियन का चेक चाहते हैं। वो उन्होंने लिखा, अपने विजन बोर्ड में लगाया, उसे विजुअलाइज किया एंड यू वोंट बिलीव गाइस, 10 साल के अंदर उनके हाथ में वो चेक था, वो काम जो वो करना चाहते थे वो उन्हें मिल चुका था। सो गाइस, आप भी इसे लगा सकते हैं। आप यदि किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके कोई लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं, तो आप उसका भी फोटो उसके साथ में एडिट करके या कुछ भी ऐसा बना करके आप विजन बोर्ड में लगा सकते हैं। आई मीन टू से कि विश्वास करने के लिए आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसे आपको विजन बोर्ड पे उतारना है एंड देन उस विजन बोर्ड को ऐसी जगह पे लगाना है जिसे आप दिन में बार बार देख सकें और उस पर भरोसा करें कि वो आपको मिल चुका है। विजुअलाइज करें कि आप वो पा चुके हैं। ये नहीं कि आपको वो फ्यूचर में मिलेगा, कल मुझे मिलेगा, परसों मिलेगा, नहीं। राइट नाउ यू हैव टू लिव दैट लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। दूसरा तरीका है एफर्मेशन का, यानी आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छा है उसे आपको लिखना है प्रेजेंट मोमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। अगर आप कोई पर्टिकुलर गाड़ी चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपनी ई क्लास ब्लैक कलर मर्सिडीज को ओन करता हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी लाइफ पार्टनर मिल चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में मेरी मनपसंद जॉब मैं कर रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे 1 करोड़ का फ्लैट देने के लिए। आप जो भी इच्छा चाहें उसे प्रेजेंट मोमेंट में लिखें और इस एफर्मेशन को आपको बार बार लिखना भी है और इसे दोहराना भी है, तब तक जब तक आपकी वो विश पूरी नहीं हो जाती। और मैं कहूंगा दोस्तों, इस एफर्मेशन के लिए ना एक अलग से डायरी बना लीजिए, एक अलग से कोई नोटबुक बना लीजिए जिसमें आपको रेड कलर की पेन से उसमें लिखना है। लिखना तब है
कब लिखना है? एक तो मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं तो उसके बाद एक पेज में आपकी ये विशेष लिखें, या फिर रात को सोने से पहले भी इस आपकी एफर्मेशन को इस नोटबुक में लिखें। एंड लिखने के बाद इसे बार बार सोचे, विजुअलाइज करें। दोस्तों वो विजुअलाइजेशन जितना पावरफुल होगा उतनी जल्दी आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट होगी। तो ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उस विजुअलाइजेशन के दौरान आपके अंदर एक फीलिंग्स आनी चाहिए। हाँ, आप सोचिए जब भी आपकी गाड़ी, आपकी कार आपके पास है, आप उसे ड्राइव कर रहे हैं तो कैसा आप फील करेंगे इन फ्यूचर, वही फीलिंग आपको अभी लेकर के आनी है प्रेजेंट में, क्योंकि यूनिवर्स फीलिंग्स की लैंग्वेज को समझता है। मैंने बताया था आपको, यूनिवर्स इन पिक्चर्स की, इस इमेजिनेशन की, विजुअलाइजेशन की भाषा को समझता है। सो गाइज, आपको उस एफर्मेशन को लिखना है, उसे विजुअलाइजेशन करना है। बिकॉज दोस्तों वो कहते हैं ना कि लिखने में, स्क्रिप्टिंग करने में भी बहुत ताकत होती है और आपके शब्दों में भी जबरदस्त ताकत होती है। जो आप बोलते हैं वो हकीकत में बदलने की ये यूनिवर्स ताकत रखता है। आप जो सोचते हैं, जो विजुअलाइज करते हैं अपने माइंड में, उससे हकीकत में बदलने की यूनिवर्स ताकत रखता है। आप जो फील करते हैं, जिस चीज को फील करने से आपको मान लीजिए ये गूज बम्स आ जाते हैं, उस वक्त याद रखना दोस्तों, ये यूनिवर्स आपको सबसे ज्यादा सुनता है। और ये होता है कब? ये दो टाइम पे होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुली वर्क कर रहा होता है। वो है एक तो सुबह उठने से जस्ट तुरंत उसके बाद, और रात को सोने जाने से पहले 10-15 मिनट पहले। इस चीज को आप विजुअलाइज करें, एफर्मेशन को अपने माइंड में बार बार दोहराते रहें। जितना हो सके उतना फीलिंग्स के साथ में, उतना एनर्जी के साथ में आपके अंदर वो पैशन दिखना चाहिए दोस्तों उस चीज के लिए। ये जब आप कर पाएंगे, धीरे 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 आपकी बिलीफ्स चेंज होना शुरू होगी और आपको उस पे ट्रस्ट होने लगेगा। आप उसमें मानने लगोगे कि यस, दिस इज माइन, ये मेरा है, ये सब कुछ मैंने पा लिया है। तीसरी चीज है, आप जो चीज को पाना चाहते हैं उसे लाइव जाके एक्सपीरियंस करें। मान लीजिए आप कोई गाड़ी पर्टिकुलर चाहते हैं तो उस गाड़ी की कंपनी के शोरूम में जाएं, वहां जाके उसको टेस्ट ड्राइव कीजिए, उसे खुद अपने हाथों से चलाइए, उसमें बैठिए और उस चीज को फील कीजिए कि ये आपकी गाड़ी है, आपको मिल चुकी है। यदि आप कोई पर्टिकुलर घर चाहते हैं किसी एरिया में, तो मिलिए उस ब्रोकर से, जाइए, ऐसे ही घर को देखिए, फाइंड आउट कीजिए, उसमें रहे हर फर्नीचर को फील कीजिए। आपका किचन कैसा हो, आपका बेडरूम कैसा हो, आपका लिविंग रूम कैसा हो, हॉल कैसा हो, उसमें फर्नीचर कैसा हो, इस सभी चीज को लाइव वहां पे जाके फील कीजिए। जब आप ये सब कुछ करते हैं, आपके माइंड में एक फीलिंग्स क्रिएट होती है, आपके माइंड में एक बिलीफ्स क्रिएट होती है और यही लैंग्वेज यूनिवर्स को समझ में आती है। मैं एक तरह से कहूंगा, ऐसी चीजों में भरोसा करना जो आपका चेतन मन जानता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अनदेखे में भरोसा करना, दैट इज द प्रोसेस। और आपको इस प्रोसेस के ऊपर भी भरोसा करना होगा। एंड इसके लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी माइंडफुलनेस की, मेडिटेशन की। बिकॉज मेडिटेशन वो चीज है जहां पे इसे करने पर आपका माइंड स्थिर होता है, आपका माइंड शांत होता है, आप क्लैरिटी से चीजों को देख पाते हैं। और इस क्लैरिटी के साथ, इस माइंडफुलनेस के साथ आप उन चीजों पर भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि तब आप अपने जो कॉन्शियस माइंड है उसे आप साइड कर पाएंगे। वो जो तर्क करता है, वो जो डाउट्स करता है, उसे भी आप साइड कर पाएंगे। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। आपको यदि कुछ चाहिए तो बाहर देखने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाइए और अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाइए। जितना ही आप अपने अंदर जाएंगे, जितना ही आप अपने इनर जो स्ट्रेंथ है आपकी उसे पहचानेंगे, उतना ही दोस्तों आप जल्दी विजुलाइज कर पाएंगे, जल्दी इस यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे, जल्दी अपने एफर्मेशंस को रियलिटी में बदल पाएंगे। तो गाइज ये दूसरा पहलू है ट्रस्ट करना, विश्वास करना, अनदेखे में विश्वास। ये चीज बहुत जरूरी है। कुछ इसके लिए टेक्निक्स भी है, कई सारी टेक्निक्स है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि विस्पर टेक्निक, वाटर टेक्निक, होपोनोपोनो टेक्निक एक आती है, वो भी है। इसके अलावा 16 सेकंड्स टेक्निक, ये सबसे फास्टेस्ट मैनिफेस्टेशन होता है दोस्तों किसी चीज को पाने का। ऐसी कई सारी टेक्निक्स हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिलीव्स पाने के लिए, वो विश्वास पाने के लिए। क्योंकि अल्टीमेट जो चीज है दोस्तों वो है, आपने जो मांगा है यूनिवर्स के पास वो आपको मिलेगा, यूनिवर्स आपको देगा। इस चीज का जब तक आपको भरोसा नहीं होगा तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो इस चीज में कभी भी जल्दबाजी मत करना, इस चीज पर कभी भी डाउट मत करना, इस प्रोसेस के ऊपर
ट्रस्ट करना। आज जो मांगोगे कल ही आपको मिल जाएगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बिलीव्स पैदा करना बहुत जरूरी होता है, ट्रस्ट पैदा करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ विचार करने मात्र से वो चीज आपके पास आ जाएगी ऐसा नहीं है। आपको वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि आप उसके लायक हैं, आप उसके काबिल हैं, और तब जाके ये यूनिवर्स आपको वो चीज देगा। सो मेरे दोस्तों, जितना हो सके उतना ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, बिलीव्स को पैदा कीजिए। ये सेकंड स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसका तीसरा स्टेप, और वो है रिसीविंग का, कि कैसे आप इस रिसीविंग मोड में आ सकते हैं। एंड गाइस, मैं यही चाहता हूं कि आप सबकी सभी विशेस को पूरा करने में मैं आपकी हेल्प करूं, आपके माइंडसेट को चेंज करने में मैं आपकी हेल्प करूं। दोस्तों, मैं इसी मिशन पे हूं कि मेरा एक भी व्यूअर लैक ऑफ अबंडेंस को फील ना करे, कभी भी वो गरीबी को फील ना करे। आप अपने हर सपनों को पूरा करें, आपके पास वो हर प्रॉस्पेरिटी हो, वो हर समृद्धि हो जो आप चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जिंदगी जो मिली है वो एंजॉय करने के लिए मिली है। इस जिंदगी को जीना है, इसको जीतना नहीं है। तो ज्यादा काम करने से ज्यादा पैसा आता है ऐसा भी नहीं है। इसके साथ में आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, पावर को समझना पड़ेगा, अपने खुद के सबकॉन्शियस माइंड को समझना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने दोस्तों आपको वो खजाना दिया है, बस आप उस खजाने के बारे में आपको पता नहीं है, आप उससे अवेयर नहीं है। जिस दिन आपके अंदर के खजाने के बारे में आपको पता चल जाएगा ना, उस दिन दुनिया की हर चीज आपके कदमों में होगी। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों, मेरे इस मिशन में मेरे साथ चलिए। मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, तो इसे मिस मत करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिलेटेड हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज को रिसीव कर पाएंगे जिसे आप असल में पाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस।